सवाल कहां से आते हैं और स्कोर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर आप में से कोई ड्रॉपर बच्चा, डिमोटिवेट मत होना, मैं जो चीज बोलने वाला हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो अटेम्प्ट है ना, ये वाला अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 12वीं वाले फोड़ेंगे। सेकंड अटेम्प्ट ड्रॉपर वाले फोड़ देंगे, बहुत अच्छे से फोड़ देंगे, क्योंकि इस अटेम्प्ट में अभी तक ड्रॉपर्स का कहीं ना कहीं सिलेबस या तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा या तो हो रहा होगा, इस प्रोसेस में है ड्रॉपर वाले बच्चे भी, पर सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मेजॉरिटी कई बच्चों ने जिन्होंने पहले ड्रॉप ले लिया या जिन्होंने पहले से तैयारी कर ली है, उनका तो नो डाउट अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं सेक्शन की बात करूं जो आपका कंपटीशन है, तो ड्रॉपर्स में या तो सिलेबस कवर किया जा रहा होगा या फिर अभी कुछ पोर्शन रह गया होगा, मतलब या तो एंड में होंगे या तो कुछ पोर्शन रह गया होगा। ये वाला अटेम्प्ट आप 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने यहां पर फोड़ दिया तो आपको एडवांस के लिए अच्छा खासा 3-4 महीने प्रॉपर मिलने वाले हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से रैंक निकाल सकते हैं। सीरियसली बता रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आप सेकंड अटेम्प्ट की बात करोगे तो सेकंड अटेम्प्ट में आप अपने बोर्ड्स के जस्ट निकले ही होगे, तब तक आपका सेकंड अटेम्प्ट आ जाएगा। तो उस समय तक ड्रॉपर्स के बच्चे अपना रिवाइज कर चुके होंगे, अपनी पूरे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे, मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपर एंड पर आ जाएंगे, वो कंपटीशन में बैक आ जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली लगता है और शायद सर को भी लगता है कि ये 12वीं वाला बच्चा जो अगर सीरियसली यहां पर दे रहा होगा ना, वो कई सारे बच्चों से आगे निकल जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट तक बहुत सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो आपको अपने इस वाले अटेम्प्ट में जी जान लगा देना है। ठीक है, आपके साथ देखो भाई, तैयारी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, और अगर आपने 2 साल सीरियसली तैयारी करी है तो प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम आएंगी। जिन्होंने कहीं ना कहीं मक्कारी करी है तो थोड़ी बहुत तो वो फ्लैशबैक्स आएंगे, आपको यहाँ पर अब टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अब आपको चाहिए कि उतने ही टाइम में आप परफेक्ट बन जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल का प्रोसेस था भाई, 2 साल में अगर आपने कहीं ना कहीं काम चोरी करी है तो आज वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उसका परिणाम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, भले ही पीछे कुछ भी हो गया हो, अभी भी अगर आपके पास जो भी दिन है उसमें आप एटलीस्ट इतना अपने को तैयार कर लीजिए कि आप इजी और मीडियम क्वेश्चंस अपने सारे निपटा लें। कोई भी चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस में कई सारे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो देखने में टफ होते हैं लेकिन आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूला बेस आ जाते हैं। चैप्टर आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। इजी और मीडियम सबसे पहले उसका कवर करना है। अब इजी टॉपिक से भी टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो तो किस्मत के ऊपर है, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इजी और मीडियम क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। रिवीजन लेक्चर्स, एक बच्चा कह रहा है सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। बेटा अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आप पीछे जाओगे, सिंपल सा यही है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मैं ये बोल दूंगी तू भाई 2 घंटे सो ले, 3 घंटे सो ले, दैट इज नॉट फिजिबल। आपको अपनी डिमांड के हिसाब से कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, आपको कितना ग्रोथ चाहिए, उसके हिसाब से आपको इनपुट देने ही पड़ेंगे, कहीं ना कहीं देने ही पड़ेंगे। हम लोग 6 घंटे के लेक्चर, 1.5 घंटा, 4.5 घंटे के लेक्चर्स है, हम लोग मान रहे हैं कि चलो आप उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करो। 6-7 घंटा तो आप रिवीजन के लिए 11वीं के लिए तो दे ही सकते हो पर डे, और 3-4 घंटा आप अपना 12वीं का कर लो। कुछ लोग लिख रहे हैं मैथ्स हार्ड है, तो बेटा मैथ्स तो हार्ड थी बचपन से ही, हाँ सभी के लिए हार्ड है। नहीं समझ में आया? तो कंपटीशन वहां पे ये थोड़ी है कि तेरे को मतलब ये बोर्ड वाला थोड़ी है ना कि 100 नंबर रखे हुए उसमें से तू कितने उठा सकता है। ये तो भैया नंबर रखे हुए हैं कुछ, उसमें से जो जितने उठा लेगा वही परसेंटाइल निकाल रहे हैं ना भाई। तो मैथ्स डिफिकल्ट है, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने कब ये बोला कि आसान है? एक भी बात बताओ या तुम्हें आसान सवाल करवाए हो, नहीं ना। तो डिफिकल्ट है तो आप उतनी एनर्जी उसमें लगाओ। और जैसा सर ने बोला कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा। सिंस जब से ये जेईई में या जेईई मेंस में टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनने लगी है ना, तब से उठ के ऐसे होता है कि रैंडमली किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन कहीं भी पहुंच जाता है। जैसे ऐसा भी पाया गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक शिफ्ट में पेपर में सवाल ही नहीं थे, और जबकि हम पूरे साल ये चिल्लाते हैं कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब 5 चैप्टर्स जिसमें से सवाल ही नहीं था सर, इक्का दुक्का कोई सवाल था, एक सवाल मान लो। तो ऐसा होगा कि जो डिवीजन है वो हो सकता है खराब हुई हो, तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना, दैट मीन्स आप अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हो, और दैट इज नॉट दैट प्रॉपर टाइम। और घबराने की कोई बात नहीं है, सबकी तैयारी ऐसी ही होती है, और यही डर का माहौल होता है पेपर से पहले। हमने भी पेपर दिया, हमें भी ऐसा ही लगता था। और जो तुम लोगों का है नेचर की, हाँ सर हमें तो डर लग रहा है, नंबर नहीं आएंगे, तो ये सब फीलिंग टेस्ट से पहले रहती है। एक बार आप टेस्ट देके आ जाओगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सवाल कहां से आते हैं और स्कोर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो पूरी पढ़ाई करो अच्छे से।